जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रतिज्ञा डिक्टेशन स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार की रणनीतिक चुप्पी को लेकर लगातार अंगुलियां उठती आ रही हैं। स्टॉप। अब लखीमपुर खीरी की घटना और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्टॉप। लखीमपुर खीरी के एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था। स्टॉप। उसका आयोजन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने अपने पैतृक गांव में किया था। स्टॉप। उस मौके पर किसान आंदोलनकारियों ने उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का तय किया था। स्टॉप। वे हजारों की संख्या में वहां एकत्र थे। स्टॉप। इस वजह से उप मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचने का अपना कार्यक्रम बदल दिया था। स्टॉप। आरोप है कि इससे चिढ़कर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 2 बड़ी गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया। स्टॉप। इसमें 4 किसान मारे गए और कई जख्मी हो गए। स्टॉप। टक्कर मारने वाली दोनों गाड़ियां संतुलन खोकर पलट गईं और फिर किसानों ने उनमें आग लगा दी। स्टॉप। इस तरह एक चालक समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई। स्टॉप। किसानों का आरोप है कि मंत्री के बेटे ने सोची समझी योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया, जबकि मंत्री और उनके बेटे का आरोप है कि वे उन गाड़ियों में सवार नहीं थे, किसानों ने उन गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे असंतुलित होकर वे उनसे टकरा गईं। स्टॉप। सच्चाई क्या है, यह तो निष्पक्ष जांच हो, तभी पता चल सकता है। स्टॉप। मगर इस घटना से स्वाभाविक ही किसान आक्रोशित हैं। स्टॉप। पैरा। दरअसल लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता के कुछ आधार मौजूद हैं, जिनके चलते लोग उनके बयान पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्टॉप। कुछ दिनों पहले ही 2 जगह जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को सार्वजनिक रूप से धमकाया था कि वे इस तरह आंदोलन करना बंद कर दें, वरना उन्हें सबक सिखाया जाएगा। स्टॉप। उसके बाद जब किसान सड़क किनारे खड़े होकर उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, तब मंत्री जी ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर अंगूठा नीचे की तरफ करके इशारा किया था, जिसका भाव था कि तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। स्टॉप। उस इलाके में चल रहा आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहा है। स्टॉप। इसलिए किसानों के पथराव करने या उग्र रूप धारण करने की बात बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रहे। स्टॉप। पैरा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक सभा में किसानों को आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध में अलग मोर्चा खोलने और लाठी डंडा लेकर उन पर हमले करने की सीख देते सुने गए। स्टॉप। इससे करनाल में हुई हिंसा और उससे पहले की घटनाओं के सूत्र भी हाथ लगते हैं और इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि भाजपा की सरकारें किसान आंदोलनकारियों से किस प्रकार निपटना चाहती हैं। स्टॉप। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। स्टॉप। सत्ता पक्ष से असहमति की आवाजें सुनने की भी नैतिक अपेक्षा की जाती है। स्टॉप। किन्हीं नीतियों पर व्यापक ऐतराज है, तो सरकार से उनमें सुधार की उम्मीद की जाती है। स्टॉप। मगर सरकार में
जिम्मेदार पदों का निर्वाह कर रहे कुछ लोग अगर हिंसा के सहारे असहमतियों को दबाने में विश्वास करते हैं, तो इस तरह किसान आंदोलन को शांत करने के बजाय एक प्रकार से उसे उकसाने का ही प्रयास कर रहे हैं। स्टॉप। इससे न सरकार को कोई लाभ मिलेगा, न पार्टी को। स्टॉप पैरा। महामारी के लंबे दौर के बाद ज़्यादातर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। स्टॉप। हालांकि अभी भी कई राज्यों में छोटी कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। स्टॉप। इसके पीछे बड़ा कारण संक्रमण के फिर से फैलने की आशंका है। स्टॉप। माना जा रहा है कि अचानक से भीड़ बढ़ने से कहीं बच्चे संक्रमित न होने लगें। स्टॉप। वैसे समय समय पर महामारी विशेषज्ञ इस आशंका को खारिज करते रहे हैं। स्टॉप। दूसरी लहर का प्रकोप धीमा पड़ने के बाद विशेषज्ञों की ओर से ऐसे सुझाव आए थे कि जहां संक्रमण का फैलाव कमजोर पड़ चुका है, वहां सावधानी के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। स्टॉप। इसके बाद ही जुलाई में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कई राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया था। स्टॉप। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाज़त दी गई। स्टॉप। कई राज्यों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाएं भी शुरू कर दी थीं। स्टॉप। पर बीच में कुछ राज्यों में मामले बढ़ते देख 8वीं तक की कक्षाओं को नहीं बुलाने का फैसला लेना पड़ गया। स्टॉप पैरा। 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा इसलिए भी माना जा रहा है कि अभी इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। स्टॉप। फिर बार बार तीसरी लहर की आशंका भी जताई जाती रही। स्टॉप। इससे भी लोगों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर डर बना रहा। स्टॉप। हालांकि अब भारत में बच्चों के टीके भी लगभग तैयार हैं और जल्दी लगने भी शुरू हो जाएंगे। स्टॉप। पर देश भर के बच्चों के टीकाकरण में तो लंबा वक्त लगेगा। स्टॉप। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को कब तक स्कूल नहीं भेजा जाए। इस बारे में हाल में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट तसल्ली देने वाली प्रतीत होती है। स्टॉप। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर व्यापक स्तर पर बच्चों का टीकाकरण नहीं भी होता है तो भी खतरे की बात नहीं है। स्टॉप। रिपोर्ट में ज़्यादा जोर इस बात पर है कि अब कैसे भी करके बच्चों को घर पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई के दुष्चक्र से बाहर निकाला जाना जरूरी है। स्टॉप। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। स्टॉप। अवसाद, चिंता, हिंसा जैसी गंभीर समस्याएं उन्हें घेर रही हैं। स्टॉप। खुदकुशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्टॉप। इसलिए संक्रमण से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा अब महामारी के खौफ का खड़ा हो गया है। स्टॉप पैरा। यह सही है कि महामारी खतरा पहले इसलिए भी ज़्यादा गंभीर था कि इसकी उत्पत्ति से लेकर फैलाव और इलाज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। स्टॉप। पर अब इस बारे में काफ़ी कुछ सामने आ चुका है। स्टॉप। बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। स्टॉप। डर के मारे बचाव संबंधी उपाय भी लोग अपनाने लगे हैं। स्टॉप। 1.5 साल के अनुभव ने महामारी और
इससे उपजे संकटों से निपटने को लेकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया है। स्टॉप।